Good morning student. Today we will continue exercise 18.3. Let me start question 15. Question 15 की स्टेटमेंट देखिए, पहले इसको क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन की स्टेटमेंट है? रेक्टेंगुलर फील्ड इज ऑफ 25 मीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ है रेक्टेंगुलर फील्ड की, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी लेंथ 25 मीटर एंड द ब्रेथ एंड विड्थ 21 मीटर। विड्थ इसकी 21 मीटर है। इसके चारों ऑल अराउंड एक स्ट्रिप बनी हुई है, ठीक है। स्ट्रिप इसकी विड्थ क्या है? स्ट्रिप की 2.5 मीटर, हर जगह से 2.5 मीटर विड्थ है इसकी, ओके। उसके बाद आप देखिए क्या है, अराउंड इट एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द स्ट्रिप। अब देखो उसको, क्वेश्चन को देखिए क्या करना है। इसमें आपको क्या है, EFGH एक रेक्टेंगल फील्ड है, ठीक है, और इसके चारों तरफ एक स्ट्रिप है, ठीक है। इसकी विड्थ क्या है? 2.5 मतलब हर जगह से विड्थ क्या है इसकी? 2.5 है। आपको निकालना क्या है? निकालना आपको क्या है कि जो इस स्ट्रिप को लेवल करने का खर्च जो कॉस्ट है 1 स्क्वायर मीटर का, वो आपका 5 रुपीज़ है। तो आपको टोटल इसका क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है लेवलिंग करने के लिए, स्ट्रिप को लेवल करने के लिए, ठीक है। सिर्फ इसका एरिया, इसकी कॉस्ट निकालनी है कि इसके लेवल करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, ओके। तो निकालते हैं। सबसे पहले अगर इसका एरिया निकाल लें इस स्ट्रिप का, तो इसकी कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इस पूरे में से ABCD में से अगर आप EFGH का एरिया माइनस कर दो तो आपको स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा, ओके। तो देखिए क्या करना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ABCD, ओके। तो ये देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, बाहर वाले का देखो ABCD की लेंथ कैसे आएगी। यहाँ पर ये कितनी है? ये आपकी ये लेंथ है 25, लेकिन ये यहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक। उसके बाद ये 2.5 यहाँ से ऐड हो जाएगा, 2.5 यहाँ से ऐड हो जाएगा, तो एक पूरी लेंथ क्या हो जाएगी? 30 मीटर। 25 तो थी यहाँ पर, 2.5 प्लस 2.5 ये आ जाएगी आपकी 30 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 25 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 30 मीटर। उसी तरह आपकी ब्रेथ यहाँ से लेके यहाँ तक 21 है, 2.5 यहाँ से ऐड करेंगे, 2.5 ऐड यहाँ से करेंगे, इनकी 5 ऐड करेंगे टोटल, तो 25 प्लस 5 26 मीटर। अब एरिया निकालिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, 30 इंटू 26 780 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, ये इनर रेक्टेंगल है, इसकी डायमेंशन आपको गिवन है EFGH 25 21। एरिया निकाल लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ 25 इंटू 21 525 मीटर स्क्वायर, ओके। अब देखिए एरिया ऑफ स्ट्रिप, मैंने बताया था इस टोटल में से अगर इस अंदर वाले को माइनस करोगे तो ये वाला एरिया आपका आ जाएगा, ठीक है, चारों तरफ का। तो माइनस कीजिए, 720 माइनस 525 इक्वल टू 255। अब देखिए 1 स्क्वायर मीटर का आपको एरिया गिवन है 5 रुपीज़, तो इतने स्क्वायर मीटर का क्या करोगे? मल्टीप्लाई, तो कॉस्ट निकाल लीजिए, 255 इंटू 5 इज इक्वल टू 1275 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आ जाएगी, ओके स्टूडेंट। अब देखिए 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए आप पहले। 2 क्रॉस रोड ईच ऑफ 2 मीटर विड्थ, 2 क्रॉस रोड है उसकी 2 मीटर विड्थ है, रन एट राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल पार्क ऑफ 72 मीटर बाय 48 मीटर सच दैट द ईच इज parallel to one of side of the rectangle, find the area of the remaining portion of the park। यानी कि आपको जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए अब ये आपका क्या है, रेक्टेंगल पार्क है, इसके अंदर 2 रोड है, ठीक है, राउंड करने के लिए 2 रोड है और ये पैरेलल है, एक लेंथ के पैरेलल है और एक आपके ब्रेथ के पैरेलल है, ठीक है। और ये जो इसकी विड्थ है वो 2 मीटर यहाँ से है और इसकी विड्थ भी क्या होगी? 2 मीटर यहाँ से है। तो ये जो बीच वाला एरिया कॉमन एरिया है, इसकी हर एक साइड क्या हो जाएगी आपकी? 2 मीटर, ओके। अब इसकी लेंथ, फर्स्ट रोड की लेंथ क्या होगी? जो ये होगी इक्वल AB की 72 मीटर, और इसकी लेंथ क्या होगी? जो यहाँ पर होगी BC के 48 मीटर, ठीक है।
EFGH रोड की लेंथ होगी आपकी 72 और PQRS की रोड की होगी 48 मीटर और विड्थ है इसकी 2 मीटर। ठीक है, तो ये इनका एरिया निकालना है सबका, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है कि इन 4 पार्ट का एरिया निकालना है। आपने क्या करोगे, इस टोटल में से इस रोड का एरिया माइनस कर दो, दोनों रोड का, तो आपका क्या आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। ठीक है, निकालिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, रेक्टेंगल क्या है ये ABC, ये तो 72 इंटू 48 3456 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोड EFGH यानी कि फर्स्ट रोड जो है आपका, इसकी लेंथ क्या है, इसके पैरेलल था मैंने बताया था अभी 72 मीटर इंटू विड्थ आ जाएगी 2 तो 144 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोड PQRS, तो PQRS ये है, इसकी लेंथ आ जाएगी आपकी 48 और विड्थ है इसमें 2 मीटर, 48 इंटू 2 96 मीटर स्क्वायर। एंड द एरिया ऑफ कॉमन पार्ट का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हर एक साइड क्या है 2 मीटर LMOL, तो ये आ जाएगा 4 मीटर, एक तरह से स्क्वायर है। अब एरिया ऑफ रोड क्या होगा, इन दोनों को तो प्लस कर दो लेकिन कॉमन पार्ट को माइनस कर दो, तो दोनों को प्लस कर दिया, कॉमन पार्ट को माइनस किया, तो कितना है 236 मीटर स्क्वायर। अब ये तो क्या है एरिया ऑफ रोड, हमें निकाला रिमेनिंग पार्ट का, तो टोटल में से रोड का एरिया माइनस कर दो, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू 3456 माइनस 236, क्या आ जाएगा 3220 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप दोनों तरफ मीटर स्क्वायर राइट कर देंगे। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर है और ये भी आपका मीटर स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन था 16। अब इसमें देखिए 17 क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखिए क्या है। हाँ जी, 17 क्वेश्चन के स्टेटमेंट देखिए, रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग हुज इनर सरकमफ्रेंस, क्या गिवन है, देखो सरकमफ्रेंस गिवन है। ठीक है, 396 मीटर एंड द आउटर सरकमफ्रेंस 440 मीटर। फाइंड द विड्थ एंड द एरिया ऑफ ट्रैक, आपको क्या निकालना है, विड्थ निकालनी है और एरिया ऑफ ट्रैक फाइंड आउट करना है। ओके, तो दो आपको गिवन है, इनर सरकमफ्रेंस 396, यहाँ से आप क्या करो, जो आपका सर्कल है इनर सर्कल यानी कि जो छोटे वाला सर्कल है, इसकी रेडियस फाइंड आउट करोगे आप। ठीक है, उसके बाद इसकी रेडियस फाइंड आउट करोगे R, इसको क्या है आउटर वाले की आपने क्या मान ली R, और इनर वाले की क्या है आपकी कैपिटल R है, स्मॉल r। ठीक है, इनर की स्मॉल r, तो आपको निकालने क्या है ये विड्थ। अगर हम ये जो कैपिटल R है इसमें से आप स्मॉल r माइनस कर देंगे यहाँ तक, तो आपकी विड्थ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, रेडियस फाइंड आउट करना। ठीक है, रेडियस फाइंड आउट कीजिए सबसे पहले, इनर सर्कमफ्रेंस 396, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, 396 r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको डिवाइड कर दो 2 पाई r से, 2 पाई से। ठीक है, ये आपको क्या करना है 396 डिवाइड बाय 2 इंटू 7/22, क्योंकि ये 7 क्या है आपका पाई क्या है 22/7, यहाँ जाके रिवर्स हो जाएगा, कट के आपका आंसर आ जाएगा 63 मीटर। ठीक है, अब इसी तरह देखिए आउटर सर्कमफ्रेंस में क्या गिवन है 440 मीटर, तो 2 पाई r इक्वल टू r, यहाँ पे क्या होगा कैपिटल R होगा। ठीक है, आउटर के लिए 440, r की वैल्यू निकाल लो, 440 डिवाइड बाई 2, ये वाला 2 यहाँ डिवाइड हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, यहाँ पर आके रिवर्स होगी 7/22, 22 से कट करेंगे तो 20 आ जाएगा, फिर 2 से 10 से 70 मीटर आ जाएगा। ठीक है, विड्थ ऑफ पाथ जो कैपिटल R है उसमें स्मॉल r माइनस कर दो, 70 माइनस 63 7 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रैक कैसे आएगा, अगर इस पूरे का आउटर वाले में से अगर स्मॉल वाले का माइनस करोगे तो आपका एरिया ऑफ ट्रैक निकल आएगा। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, पाई r यहाँ पे कैपिटल है, r यहाँ पे स्मॉल है, पाई को कॉमन निकालो। ठीक है, आप अगर चाहो तो यहाँ से एरिया निकाल के माइनस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं आइडेंटिटी से करवा रही हूँ, पाई को कॉमन निकाल दिया तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b। ठीक है, ये लगेगी आपकी आइडेंटिटी, तो r प्लस r माइनस r, तो 70 प्लस 3 133, 70 माइनस 3 7, 7 से 7 कैंसिल कर दोगे 22 इंटू 133 आ जाएगा आपका 2926 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका 18.3
क्योंकि क्वेश्चन करने आपको 15 to 17, ठीक है, 3 क्वेश्चन है, 15 to 17 क्वेश्चन आपको राइट डाउन करने हैं। तो दो जो क्वेश्चन आपका लेफ्ट है, सॉरी, जो क्वेश्चन आपके लेफ्ट है वो आपको कल करवाएंगे। ओके, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस